बहुत सारी उलझनों का जवाब बस यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, आप अपनी जगह सही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और एक ऐसी ही उलझन के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये सब जब मैंने रामायण को पढ़ा, सुना, समझा और तब मुझे समझ आया कि ये एक विचारणीय विषय है जिस पर बात करनी चाहिए। आप सभी ने रामायण देखी होगी। अब मेरा एक सवाल है, रावण का जब जब सिंहासन दिखाया जाता था तो रावण के पैरों के नीचे कोई लेटा रहता था जिस पर रावण पैर रखता था। वो कौन है और रावण के पैरों के नीचे क्यों रहता है? क्या आपने कभी इस पर गौर किया? शायद नहीं, शायद हाँ। चलिए शुरू करते हैं। जब रावण ने ब्रह्मा और शिव जी की भक्ति करके बहुत सारे वरदान प्राप्त किए और इसी अपार शक्ति के मद में उसने देवलोक सहित तीनों लोकों को जीत लिया। इसी क्रम में वह मृत्यु को जीतकर अमर होने की कोशिश करता रहा। उसने कुबेर सहित सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया और सभी को अपने महल के खंभों में बांध दिया। जब शनि देव को बांधने की बारी आई तो उसने अपने नाना माल्यवान एवं गुरु इत्यादि से परामर्श किया कि शनि की दृष्टि सिंहासन पर ना पड़े। इसलिए रावण ने शनि देव को अपने सिंहासन के पास पैरों के नीचे की ओर दृष्टि करके बांध दिया। रावण परम प्रतापी, महान, प्रकांड विद्वान था। उसके जैसा बनना कहना आसान है, शायद बनना आसान नहीं। आज से वर्ष 7129 वर्ष पूर्व हुए थे भगवान राम, अर्थात उनका जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। उन्हीं के काल में हुआ था दशानन रावण। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नाम का कोई दूसरा नहीं मिलेगा। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण वह उससे सभी भयभीत रहते थे। अब ब्रह्मा जी के पुत्र पुलुस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री केकसी थी जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थी। अब जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 श्लाघा पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत गीता पुराण, कुर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। भगवान रामचंद्र का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था, वह बुरा बना तो सचमुच में ही प्रभु श्री राम की इच्छा से। क्योंकि एक बहुत ही सुंदर चौपाई है रामचरितमानस में, हो ये वही जो राम रुचि राखा। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और आप देवताओं की नजरों में भी गिर जाते हैं। विद्वान और प्रकांड पंडित होने से आप अच्छे नहीं साबित हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना जरूरी है, कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश करने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित रक्ष समाज की स्थापना करने वाला रावण आज बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कि उसने दूसरी की स्त्री का हरण किया था। दोस्तों, जानते हैं कि रावण में कौन कौन सी अच्छाइयां थी? महापंडित रावण। कहा जाता है कि जब रावण वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे तब राम रामेश्वर के पास गए और वहां उन्होंने विजय यज्ञ की तैयारी शुरू की। उनकी पूर्णाहुति के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलावा भेजा गया, मगर उन्होंने आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। मैं नहीं आ सकूंगा। अब सोच विचार होने लगा कि किस पंडित को बुलाया जाए आखिर ताकि विजय यज्ञ पूर्ण हो सके। तब प्रभु राम ने सुग्रीव से कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ। सभी आश्चर्यचकित थे, किंतु सुग्रीव प्रभु राम के आदेश से लंकापति रावण के पास गए। सभी आश्चर्यचकित थे, किंतु सुग्रीव भगवान राम के आदेश से लंकापति रावण के पास गए। रावण यज्ञ पूर्ण करने के लिए आने के लिए तैयार हो गया।
और कहा, तुम तैयारी करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। रावण पुष्पक विमान में माता सीता के साथ लेकर आया और सीता को राम के पास बैठने को कहा। फिर रावण ने यज्ञ पूर्ण किया और राम को विजय का आशीर्वाद दिया। फिर रावण सीता को लेकर लंका चला गया। लोगों ने रावण से पूछा, आपने राम को विजय होने का आशीर्वाद क्यों दिया? तब रावण ने कहा, महापंडित रावण ने यह आशीर्वाद दिया है, राजा रावण ने नहीं। ये उसकी अच्छाई थी। इंसान के कर्म बेशक सामने से गलत नजर आते हों, लेकिन अगर भाव उसका पवित्र है तो वह मनुष्य भी पवित्र ही है। अब रावण की दूसरी अच्छाई, शिव भक्त रावण। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव के गढ़ नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मग्न है। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव के प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्ति कर दें। इस घटना के बाद वह शिव का परम भक्त बन गया। रावण की तीसरी अच्छाई, रावण ने शिव तांडव स्त्रोत की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। कुछ का मानना है कि लाल किताब ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ श्री रावण संहिता का अंश है। रावण ने यह विद्या भगवान सूर्य से सीखी थी। रावण की तीसरी अच्छाई, जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा और जब लक्ष्मण रावण के सिर की ओर बैठ गए तब रावण ने कहा, सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं पैरों की ओर बैठना चाहिए। यह पहली सीख है। रावण ने राजनीति के कई गूढ़ रहस्य बताए उस वक्त। रावण हर कोई जानता है। रावण का नाम सुनते ही एक बुरी प्रतिमा सामने आती है कि रावण ने माता सीता का हरण किया। बहुत बुरा व्यक्ति था, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ आज शायद बहुत लोगों के जहन में ना आती हैं और ये सामान्य है। हमें जिस नजरिए से चीजें दिखाई जाती हैं हमें उसी नजरिए से दिखने लगती हैं। हम साधारण मनुष्य अपना दिमाग तो लगाते हैं, लेकिन जब आस्था की बात होती है तो उस पर सोच परामर्श नहीं करते। लेकिन रावण वास्तव में सिर्फ बुरा ही नहीं था, उसमें अच्छाइयाँ भी बहुत सारी थी जो आज बहुत कम लोग जानते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।